हेलो वीवर्स, आपको तो पता ही है अपराजिता जिसे हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके फूलों का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुकांता, गोकर्णी, शंखपुष्पी, नीलकंठ और गिरिकर्णिका जैसे तमाम नामों से जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम ब्लू पी और बटरफ्लाई भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्लिटेरिया टर्नेटिया है। माना जाता है देवताओं द्वारा ये फूल धरती पर लाया गया था। अपराजिता का मतलब होता है जिसकी कभी हार न हो, जो कभी पराजित न हुआ हो। तो चलिए आज हम इस शुभ पौधे की फुल केयर और फर्टिलाइजर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अपराजिता इतनी हरी भरी और फूलों से लदी हुई कैसे हो सकती है? आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा देसी सीक्रेट जो आपके पौधे को दिसंबर जनवरी के डोरमेंसी पीरियड में भी मुरझाने से बचाएगा और फूलों की बारिश कराएगा। इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद मेरे प्लांट में कितनी ज़्यादा हरियाली है और जगह जगह कलियां भी आ रही हैं, फ्लावर भी खिल रहे हैं। बस आपको ध्यान ये देना है, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए जितने भी फ्लावर खिल चुके हैं उनको रिमूव करते जाएं। देखिए यहाँ पर कॉस्मोस का सीड गिर गया था जिसमें एक प्लांट उगाया है। इसको मैं किसी और गमले में ट्रांसप्लांट कर दूँगी। ये तितलियों का बहुत ही फेवरेट फ्लावर है। वो फर्टिलाइज़र है सरसों की खली। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र को सबसे पहले हम ले लेंगे एक जार जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी और 200 ग्राम में इसमें हम डालेंगे सरसों की खली का पाउडर। इसके बाद हम एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, वो है ये हल्दी का पाउडर। हमने इसे 1 चम्मच लिया है। ये हमारे मिट्टी में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक का काम करेगा, जो हमारे प्लांट की जड़ों को और प्लांट को फंगस लगने से बचाएगा। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर इसे ढक्कन से ढककर 3 से 4 दिनों के लिए किसी छायादार जगह पर रख देंगे। ये देखिए, ये है 3 से 4 दिनों के बाद का रिजल्ट। ये खूब अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब ये तैयार है हमारे प्लांट में डालने के लिए बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र। फर्मेंट होने के बाद इसकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। इसको फर्मेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इसे छन्नी की मदद से गिलास में छान लेंगे। हमने 200 ml इस फर्टिलाइज़र को छान लिया है। फर्मेंटेशन यानी सड़ने के बाद इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स बन जाते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये 3 से 4 दिनों में ही एक नेचुरल पौष्टिक लिक्विड बन जाता है जिसमें पौधों के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होने के साथ ही जिंक भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। ये फर्टिलाइज़र अब बनकर तैयार है हमारे पौधों में यूज़ करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट में मैंने 15 दिन पहले यही फर्टिलाइज़र दिया था और आप देख ही रहे हैं रिजल्ट आपके सामने है। फर्क साफ दिख रहा है। ये देसी तरीका न सिर्फ फूल बढ़ाता है बल्कि पत्तों को भी चमकदार बनाता है और इसको यूज करने से हमारी अपराजिता की बेल की जड़ों को और प्लांट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करता है। तो प्लांट्स लवर्स, आज से ही महंगे केमिकल छोड़िए और ये 100% ऑर्गेनिक, सस्ता और असरदार तरीका अपनाइए। तो चलिए जानते हैं हमें इसे यूज़ कैसे करना है। हमने ले लिया है 200 ml घोल। इसको 1 लीटर पानी में डाइल्यूट कर लेंगे। बिना डाइल्यूट किए कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना अपने प्लांट में यूज़ करें। जितना हो सके आपसे पतला लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, वरना इनकी गर्मी से पौधे जल भी सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार है। एक बार ट्राई कर लिया तो आपकी अपराजिता भी बोलेगी अब तो मैं रुकूंगी नहीं। तो चलिए जानते हैं इस पावरफुल फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में कैसे अप्लाई करना है। फर्टिलाइज़र को पानी में मिलाने के बाद हम अपने अपराजिता प्लांट की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे जिससे इसमें एयर सर्कुलेशन बन जाए, इसमें ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच जाए और जितनी भी पुरानी रूट्स हैं कट जाएंगी और इसमें नई रूट्स का डेवलपमेंट होगा। सूरज की रोशनी अंदर तक जाएगी, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, फंगस खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें हर 15 दिन में एक बार अपने प्लांट की गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर से करनी चाहिए। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है।
गुड़ाई करने से भी हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम गुड़ाई नहीं करेंगे, इसकी मिट्टी यूं ही दबी रहेगी तो इसमें ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल भी नहीं बनेगा, हमारे प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमें ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ये देखिए मेरा प्लांट हेल्दी होने के साथ साथ कितने अच्छे अच्छे फ्लावर दे रहा है। मैंने इसमें 2 कलर के फ्लावर प्लांट लगाए हैं, वाइट एंड ब्लू। इसमें कॉस्मोस का भी एक प्लांट खिला हुआ है, लग गया है, जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। इसकी खूबसूरती अलग ही दिख रही है, कहीं पीले फ्लावर खिले हैं, कहीं सफ़ेद और कहीं नीले। गुड़ाई करने के बाद हर 10 से 15 दिन में एक बार आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट की जड़ों से थोड़ी दूरी पर डाल दें। याद रखें, डायरेक्ट प्लांट की जड़ों में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ना डालें। हमारे किसान हमेशा कहते थे धरती माँ को देसी चीज़ें ही भाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी बालकनी, गार्डन या छत पर अपराजिता को खूब खिलते देखना चाहते हैं तो आज ही ये तरीका अपनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि अपने गार्डन में भी नेचर का जादू खिल सके। अगली बार मैं बताऊंगी अपराजिता में ज़्यादा फूल लाने का एक और नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र, वो भी बिल्कुल नेचुरल। तब तक खुश रहें, गार्डन हरा भरा रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।